मुझे शीघ्र ही जाना होगा। माँ, माँ, मैं प्रतियोगिता के लिए जा रहा हूँ। अभी भी समय है भैया। स्वयं को महान बनाने से पहले अपने कर्मों को महान बनाओ। तुम कहना क्या चाहते हो सुग्रीव? स्पष्ट कहो। कहना नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, उस बालक मारुति ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसके प्राण हरने के लिए उसके मित्रों के प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो? तुम्हारी बातों में तनिक भी सत्यता नहीं है। ये सब असत्य है। सब सत्य है भैया। मैंने स्वयं सुना था जब आप उस भोले भाले नील को मारुति के विरुद्ध भड़का रहे थे और बालकों के सामने मारुति को प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कर रहे थे। बालकों के बीच प्रतियोगिता, इसमें क्या अनुचित है? अनुचित यह है कि आप ये प्रतियोगिता शमशादन वन के समीप करवा रहे हैं। क्यों है आपके मन में उस बालक मारुति के लिए इतनी घृणा, जिसके कारण आपको वृक्षासुर से मित्रता करने में आपकी और किष्किंधा की भलाई दिखाई दे रही है? ये समय उचित अनुचित देखने का नहीं है, और मैं जो भी कर रहा हूं वो सब उचित है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, ये सब करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वो मरकट। कितनी बार बताया तुम्हें कि स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है कि भविष्य में तुम्हारे और मेरे बीच कलह होने पर उस मरकट का साथ लेकर तुम मेरे पतन का कारण बनोगे, कारण बनोगे, कारण बनोगे, कारण बनोगे। ये क्या भूल गया मैं? क्या ऐसा कहा था देवर्षि नारद ने? आप चुप क्यों हैं भैया? मैं जानता हूं इस बार आप सत्य कह रहे हैं। बताइए, और क्या कहा था देवर्षि नारद ने आपको? हाँ, इस बार मैं सत्य कह रहा हूं। और यदि तुम पूर्ण सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे उस मरकट के विषय में बताते हुए कहा था कि भविष्य में तुम मेरे विरुद्ध खड़े होगे और उस मरकट का साथ पाकर तुम मेरे विनाश का कारण बनोगे। सुना तुमने? उस मरकट का साथ पाकर तुम मुझ महानतम के विनाश का कारण बनोगे। और अब इस बात को भी सुन लो कि मैं महानतम ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। इसीलिए मारुति का जन्म होते ही आपने मुझसे झूठ बोलकर उसके विरुद्ध कर दिया। क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं था? हाँ, नहीं है तुम पर विश्वास, और तुम पर विश्वास करे भी कौन? तुम तो अभी से उस मरकट के गुणगान गाते नहीं थकते, तो भविष्य में मैं तुमसे और क्या आशा कर सकता हूं? यानी आप ये सब किष्किंधा और अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने स्वार्थवश कर रहे थे। फिर तो आवश्यकता आने पर आप मुझे भी अपने मार्ग से हटा देंगे, है ना भैया?
तुम तो क्या, यदि विधाता ने भी मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो मैं उसे भी अपने मार्ग से हटा दूंगा, किंतु अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना मैं महानतम वाली चैन से नहीं बैठूंगा। एक भाई सत्य के साथ खड़ा है तो दूसरा असत्य पर आरूढ़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस के दिन वृक्षासुर से अधिक आसुरी शक्तियां वाली में समाहित थी। हाँ प्रिय, राम और रावण कहीं बाहर नहीं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। सुग्रीव अपने हृदय में वसे राम की महिमा को सार्थक करता हुआ सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर था। वो तो अपने भाई वाली को भी अपने संग ले चलने के लिए अथक प्रयास कर रहा था, किंतु वाली को राम की महिमा रास नहीं आई। उसने तो रावण के आसुरी ज्ञान को ही अपनाना उचित समझा। इसीलिए वाली के पांव सत्य, धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग से भटक गए थे। मुझ महानतम ने रुकना कभी सीखा ही नहीं। भैया, अपनी सीमा उल्लंघने की कोशिश नहीं करे भैया। और तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। मैंने कहा तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। नल, मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मुझे शीघ्र ही पुरानी पाठशाला पहुंचना होगा, कहीं विलंब ना हो जाए। पुरानी पाठशाला? माँ ने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी।